महाराष्ट्र के धर्माबाद तहसील के अंतर्गत आने वाला रोशन गांव के हजारों लोग जो है सड़कों पे उतर आए हैं, क्योंकि पिछले दिनों लगातार मूसलाधार बारिश के चलते उनका घर और खेती गृहस्थी जो है वह डूब गया है। लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें मदद कोई नहीं मिल रही है, जिसके कारण अपने बच्चों के और अपने परिवार के साथ पूरा गांव जो है जल समाधि के लिए जल में उतर गया है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। मराठवाड़ा का नांदेड़ जिला आज एक दर्दनाक सच्चाई का गवाह बना है। धर्माबाद तहसील के रोशन गांव के सैकड़ों ग्रामीण अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर सामूहिक जल समाधि लेने का ऐलान कर चुके हैं। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि वर्षों से चले आ रहे अन्याय, पीड़ा और अनदेखी का परिणाम है। आमच्या बॅकवॉटरवर दरवर्षी बुडत आहे। आता येणारचं पुढचंही पीक एका महिन्यामध्ये 5 वेळेस गोदावरी येते। जमीन एकदम थंडगार झाली आहे। हरभरा भी लागेल की नाही या शंकेनं इतके महिला व पुरुष कतरून गेलेले आहेत। टोकाची भूमिका घेत आहे। परिस्थिती एकदम आवाक्याच्या बाहेर गेलेली आहे। तरी कृपया विनंती आहे या शासनाला व प्रशासनाला यावं आणि त्वरित काय होईल ते मदत लेखीद्वारे द्यावी अशी विनंती। ग्रामीणों का कहना है कि श्री राम सागर परियोजना का बैकवाटर पिछले कई सालों से उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। लगभग 70% कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है। हर साल मानसून आते ही गांव में बाढ़ का पानी घुस आता है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। खेत जो उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा थे, पूरी तरह चौपट हो चुके हैं। गांव वालों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये वर्षों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उनकी आवाज़ को बार बार नज़रअंदाज किया। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि अब उनका धैर्य टूट चुका है। उनका कहना है कि जब जीना ही दुख और संघर्ष से भरा है तो क्यों ना इस जीवन को ही समाप्त कर दिया जाए। यही कारण है कि पूरा गांव सामूहिक जल समाधि लेने को तैयार है। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार तुरंत उन्हें खाद्यान्न और आवश्यक मदद वस्तुएं उपलब्ध कराए। इसके साथ ही मराठवाड़ा क्षेत्र को गीला सूखा घोषित किया जाए ताकि उन्हें विशेष राहत मिल सके। उनका कहना है कि यदि सरकार ने अब भी ठोस कदम नहीं उठाए तो न केवल रोशन गांव बल्कि आसपास के गांव में भी असंतोष गहराएगा। दुख की बात है कि ये स्थिति केवल रोशन गांव के लोगों की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे तंत्र पर सवाल खड़े करती है। जब सैकड़ों परिवार अपनी जान देने का ऐलान करें तो ये केवल विरोध नहीं, बल्कि जीवन मरण की जंग है। निश्चित रूप से रोशन गांव के ग्रामीणों की पुकार आज पूरे महाराष्ट्र के लिए एक चेतावनी है। ये केवल अनाज और मदद का सवाल नहीं है, बल्कि इंसानियत का सवाल है। अब देखना ये है कि राज्य सरकार इस पीड़ा को गंभीरता से लेती है या गांव वाले अपनी जान देकर व्यवस्था को जगाने पर मजबूर होते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार तमाम महाराष्ट्र के जिलों का दौरा किया जो बाढ़ पीड़ित से ग्रसित हैं, लेकिन अभी तक उन किसानों को राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है, जिसके चलते किसानों में जहां एक तरफ रोष व्याप्त है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और राहत के लिए पैकेज भी मांगा है। अब देखने की बात यह होगी कि केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को कब राहत का पैकेज मिलता है जिससे किसानों को खुश किया जा सके। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।